हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। देखो, जैसे कल हमने पढ़ा था सिद्धार्थ कौन था, यानी कि गौतम बुद्धा का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उसने अपने कैसे अपना कंफर्ट, यानी कि उसने अपना जो वो राजा का बेटा था, उसने कैसे वो सारी चीज़ें वो छोड़ छाड़ के चले गए थे नॉलेज सर्च करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद क्या होता है। उपनिषद मतलब होता है मतलब उपनिषद मीन्स है जैसे जैसे पहले होता था बहुत, मतलब जब वेदास वगैरह होते थे ना, उन टाइम पे क्या होता, गुरु और ये होता था। गुरु क्यों जो होता था ना, वो बच्चों को बिठाते पढ़ाता था। जो कन्वर्सेशन, जो वो बात कर रहे थे ना आपस में, उसी को बोलते हैं, यानी कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि पास में बैठने के लिए बोलते हैं उसी को उपनिषद। जब गौतम बुद्ध अपना प्रचार कर रहा था, जैसे अपने जो मैसेज, जो उपदेश उन्होंने दिए थे, तब भी बाकी जो थिंकर थे वो क्या ढूंढ रहे थे, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे थे। इन क्वेश्चनों का वो आंसर ढूंढ रहे थे। वो मतलब ये सोच रहे थे व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, व्हाट इज़ डेथ, मतलब मरण क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, क्या कुछ ऐसे वो सवाल ढूंढ रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट डेथ के बाद क्या होता है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, यानी कि हम जो सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे बलिदान वगैरह करते हैं, वो किस लिए। मैनी ऑफ थिंकर आदि ये सोच रहे थे कुछ है, ऐसा कुछ है जो परमानेंट है, यानी कि ऐसा कोई चीज़ है जो परमानेंटली, जो चीज़ क्या है परमानेंट है, वो यानी कि मरने के बाद ख़त्म होते हैं, वो कभी ख़त्म होते नहीं है। और वो क्या है, यूनिवर्सल, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट वुड बी इवन आफ्टर द डेथ, यानी कि हम जब मरने के बाद भी वो चीज़ होती है। दे डिस्क्राइब एज दिस एज आत्मा, क्या है वो आत्मा, इंडिविजुअल सोल, यानी कि जो हमारी आत्मा होती है ना। जैसे देखो, जब बोलते हैं ना, जैसे कि ये नहीं है, वो आत्मा नहीं है, भूत वाले नहीं बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे शरीर बोलते हैं ना, जैसे ये सपोज़ कोई मर जाता, बोलते हैं ना इसकी जो आत्मा है वो अमर होती है, वही आत्मा। और बोलते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल सोल है। आत्मा क्या है, हमेशा अमर रहती है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द एंड द ब्रह्मास, हाँ, आत्मा एंड द वो देखो, आत्मा और इंडिविजुअल सोल बोल रही है, और दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा। ये भी क्या बोल रहे हैं, ये भी यूनिवर्सल सोल, मानी ये क्या है, ये दोनों जो है ना, बोथ दो आत्मा और जब ब्रह्मन क्या है, ये दोनों क्या है, एक है। ये क्या है, दोनों एक ही है। मैनी ऑफ दियर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, बोल रहे जो किस में है, ये सारी चीज़ें हैं जो उपनिषद में, जैसे फिलासफर ने बनाए हैं ना, ये सारी चीज़ें किस में हैं, इसी में। दे वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब नया वैदिक जो टेक्स्ट है। जैसे अभी मैंने बोला, जैसे वेदा जैसे हमने पढ़ा है, अजुर्वेद, ये सामवेद, वही है। उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद का मतलब क्या है, अप्रोचिंग सिटिंग नियर, यानी कि अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, या मतलब पास में बैठने के लिए। एंड द टेक्स्ट कंटिन्यू कन्वर्सेशन, जो होता है ना, कन्वर्सेशन किसका होता है, जो पहले जैसे होता था गुरु और शिष्य का, जो मतलब टीचर और स्टूडेंट की बातचीत, स्टूडेंट कन्वर्सेशन होती है, बातचीत। एंड आफ्टर आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स, जो कि मतलब जैसे उनको गुरु कुछ पूछता था, या कुछ उनको कोई क्वेश्चन होगा, वो कैसे गुरु से सिंपल यानी सिंपल तरीके से बोलते थे। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वेर मैन, देखो इसमें मतलब ये बहुत सारे जो थे ना फिलासफर्स थे, इस बोले जो उपनिषद जो उन्होंने लिखी है, जो थिंकर्स थे, जो सोचते थे, वो कौन थे, ज़्यादातर आदमी, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। ज़्यादा क्या थे, वो ब्राह्मण थे और राजा थे। देखो, जैसे बाकी लोग कम पढ़ते थे। ओकेजनली देयर मेंशन वोमेन थिंकर्स, हाँ, उसमें क्या थे, वोमेन थिंकर्स होते थे बहुत कम, यानी कि लेडीज़ बहुत कम। सच एज गार्गी, उनमें से एक कौन थी, गार्गी थी, हु वाज फेमस फॉर लर्निंग द पार्टिसिपेंट इन डिबेट हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट।
ये क्या करती, जो गार्गी थी ना ये मशहूर थी, इसने पढ़ा था, ये भी एक थिंकर थी। ये डिबेट यानी कि रॉयल कोर्ट हो गया जो राजा के दरबारों में होता था ना, डिबेट डिस्कशन होता था, ये वहाँ पे मतलब इनका मान बढ़ा था, ये भी वो डिस्कशन करती थी। पुअर पीपल रेयरली टू पार्ट इन दीज डिस्कशंस, बोले जो गरीब लोग थे ना सपोज, वो बहुत ही कम होते थे इन डिस्कशन में। वन फेमस एक्सेप्शन सत्यविकर्मा जवाला, उनमें से एक कौन था, सत्यकर्मा जवाला। ये कौन था, ये था एक मतलब जैसे ये ना ब्राह्मण था ना कौन था, ये था मतलब गरीब ही था। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जो उनके माँ के नाम पे पर था, स्लीवा वुमन जवाला। ही हैड डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, इनको भी किस चीज़ का था कि ये रियलिटी जो है सच्चाई का, इनको भी बड़ा ही था शौक है। एक्सेप्ट स्टूडेंट बाय ब्रह्मा टीचर नेमर गौतम, जो उनका जो टीचर था ना वो कौन था, गौतम। उनको ब्राह्मण जो टीचर ब्राह्मणी वो जो टीचर था ना इनको, उनका नाम क्या था, गौतम। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नो थिंकर्स ऑफ द टाइम, और ये क्या था मतलब बहुत अच्छा थिंकर था, यानी कि बहुत ही अच्छा फिलासफर था ये भी। Many of the ideas in Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom we'll read in class। देखो ये बोल रहे जो बाकी जो है ना शंकर, इसमें हम अब जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। फिर है पानिया द ग्रामर, ये कौन है, ये एक जैसे ये है ये भी एक स्कॉलर है। इसे क्या करती थी, देखो देयर वर ऑल्सो टाइम व्हेन द अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क, देखो हर कोई काम करता था, उनमें से एक कौन थी फेमस यानी कि मशहूर कौन थी, पानिया। हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर, उसने क्या किया ग्रामर फॉर संस्कृत का क्या किया, इसने जैसे वॉवल नहीं होते हैं, वॉवल जैसे हम इंग्लिश में वॉवल करते ए ई आई ओ यू भागे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इसने ऐसे संस्कृत में भी होते हैं वर्ड्स, इसने क्या किया उनको स्पेशल ऑर्डर में, एंड देन यूज दिस क्रिएटिव फॉर्मुलेट लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रिक कर, इन्होंने उनको अच्छी तरह अरेंज किया और उनको मैथमेटिशन में यूज किया। He used these write down the rules and the language in short from around 3000 ऑफ देम, मतलब कितने इन्होंने मतलब ये सारे लैंग्वेजों में इन्होंने ये किया। थैंक यू।